बच्चों ऑडियो वीडियो सब सही है? ऑडियो वीडियो सही है सब? चलो थोड़ी सी देर पढ़ेंगे बट पढ़ेंगे कुछ अच्छा, है ना? दिन वेस्ट नहीं करेंगे। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आर यू रेडी? हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास और मजे में होंगे, राइट? यस सर। सो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, इस टॉपिक के बारे में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, काफी अच्छा मजा आ रहा था सर हम लोग को ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में क्या क्या हम लोग ने डिस्कस किया था। लेट्स रॉक गाइस, चलो। सो दोस्तों, हम लोग क्या कह रहे थे अंडर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बाबा एक फैक्टर जो होता है अपना, वो एक फैक्टर अपना होता है फिक्स्ड, और बाकी सारे जो फैक्टर्स होते हैं वो बाकी सारे फैक्टर्स होते हैं अपने क्या, वेरिएबल। एक फैक्टर है अपना फिक्स्ड और बाकी सारे फैक्टर्स है वेरिएबल। तो उन वेरिएबल फैक्टर्स पे आप समझने की कोशिश करो। उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना आउटपुट बढ़ाते हैं बेस्ड अपॉन व्हाट द वेरिएबल फैक्टर्स। तो एक मशीन फिक्स्ड है, इस फिक्स्ड मशीन के ऊपर वेरिएबल फैक्टर हम लोग ऐड करते जाते उसके बेसिस पे हम लोग को क्या मिलता है, अपने को डिफरेंट लेवल्स ऑफ आउटपुट मिलता है। तो ये जो आउटपुट अपने को मिलता है, एक है टोटल प्रोडक्ट, एक है मार्जिनल प्रोडक्ट और एक है एवरेज प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? सो टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट इज टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस टोटल प्रोडक्ट एट एन माइनस वन, की एक एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर को ऐड करने से आपको कितना एक्स्ट्रा आउटपुट मिलता है, उसे अपन कहते हैं क्या, मार्जिनल प्रोडक्ट। एंड एवरेज प्रोडक्ट इज व्हाट, डिवीजन ऑफ व्हाट, द टोटल प्रोडक्ट। आई बात समझ में आपको? बिल्कुल। फिर हम लोग ने इसका डायग्राम देखा था, बराबर के नहीं? सो डायग्राम देखा था और अपन ने यहाँ पे देखा था कि ये टीपी कर्व है, ये एपी कर्व है और एमपी कर्व है। ये सारे कर्व्स हम लोग ने डायग्राम में देखे थे, करे थे, सीखे थे, बराबर, एकदम सही चल रहा था। सो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन एपी एंड एमपी, कि व्हेन एपी इज राइजिंग एमपी इज ग्रेटर देन एपी, व्हेन एपी इज मैक्सिमम एमपी इज इक्वल टू एपी, एंड व्हेन एपी इज फॉलिंग एमपी इज लेस देन एपी। इसके अंदर तीन स्टेजेस है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज टू इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स, एंड स्टेज थ्री इज कॉल्ड एज नेगेटिव रिटर्न्स। अब जैसे स्टेज वन को इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों बोलता है, और ये एंड कहां पे होता है? स्टेज वन एंड्स वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी। यहां पे स्टेज वन एंड होता है अपना। when mp is equal to 0 and tp is equal to maximum, यहां पे अपना खत्म होता है स्टेज टू। एंड when mp is equal to नेगेटिव, ये अपना है स्टेज थ्री। अब यहां पे आप देखोगे कि स्टेज वन, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, व्हाई स्टेज वन इज कॉल्ड एज द इंक्रीजिंग रिटर्न्स, आप समझने की कोशिश करो। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, अपना टीपी भी बढ़ रहा है, एमपी भी बढ़ रहा है और एपी भी बढ़ रहा है। इवन दो एमपी इज फॉलिंग ओवर हियर, इट इज स्टिल ग्रेटर देन एवरेज प्रोडक्ट। तो इसीलिए सब यहां पे आप देखोगे सब बढ़ते जा रहा है, सब बढ़ते जा रहा है। इसीलिए स्टेज वन इज कॉल्ड एज विच स्टेज? स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स।
इसीलिए स्टेज वन को क्या कहते हैं बच्चों, इसीलिए स्टेज वन को अपन कहते हैं स्टेज ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन अपन बात करते हैं स्टेज टू की। तो स्टेज टू इज कॉल्ड एज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। क्या कहते हैं स्टेज टू को, तो स्टेज टू इज कॉल्ड एज विच स्टेज, तो स्टेज टू इज कॉल्ड एज द स्टेज ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। अब ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों कहते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड एज द डिक्रीजिंग रिटर्न्स, क्योंकि सब नीचे गिर रहे हैं। यहां पे क्या हो रहा है, सब नीचे गिर रहे हैं, एपी भी गिर रहा है, एमपी भी गिर रहा है, तो सब गिर रहे हैं यहाँ पे, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं अपन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स। एंड स्टेज थ्री अपन बात करते हैं, इट इज अबाउट व्हाट, नेगेटिव रिटर्न्स। तो व्हाई डू वी कॉल इट एज द नेगेटिव रिटर्न्स, बिकॉज आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रिटर्न्स बिकॉज, एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, इट इज कॉल्ड एज द नेगेटिव रिटर्न्स लाइक, because mp is negative and ap and tp is also what, falling, so therefore it is called as what, the negative returns। एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कुछ क्वेरी यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ये अपना क्या हो गया दोस्तों, सो दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। सो कौन से तीन डिफरेंट स्टेजेस है दोस्तों, इंक्रीजिंग रिटर्न्स बराबर इंक्रीजिंग रिटर्न्स, फिर उसके बाद है कांस्टेंट रिटर्न्स एंड उसके सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिक्रीजिंग रिटर्न्स एंड नेगेटिव रिटर्न्स। क्लियर है एकदम बात, परफेक्ट है एकदम, यस सर। सो यहां पे आपने ये डायग्राम, तो कल मैंने आपको नोट्स टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए थे, तो आपने वो नोट्स लिखे होंगे। अब यहां पे एक सवाल आता है, विच इज द आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बताएंगे दोस्तों, विच इज द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, विच इज द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, बताओ मुझे एक सेकेंड। सो कौन से स्टेज में प्रोडक्शन करेंगे बताओ, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। सो अब आप समझिए, स्टेज वन में अपन प्रोडक्शन करेंगे, बट रुकेंगे क्या अपन, नहीं रुकेंगे। स्टेज वन में प्रोडक्शन करेंगे बट अपन रुकेंगे क्या, नहीं रुकेंगे। अब लॉजिक लगाओ बॉस, एकदम सिंपल सी बात है, स्टेज वन से ही अपने को आगे गुजरना पड़ेगा भाई, स्टेज वन से ही तो आगे अपने को गुजरना पड़ेगा, बोलो यस और नो, एब्सोल्युटली यस सर। स्टेज टू में ऑब्वियसली प्रोडक्शन करेंगे, मतलब स्टेज टू तक रुकेंगे, बट बच्चों क्या अपन स्टेज थ्री तक जाएंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, स्टेज थ्री तक तो जाएंगे ही नहीं। तो अपन स्टेज वन में रुकेंगे नहीं और स्टेज थ्री तक जाएंगे ही नहीं, स्टेज वन में रुकेंगे नहीं और स्टेज थ्री में जाएंगे नहीं। सो विच इज द आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, सो द आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कौन सा है दोस्तों, सो आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज व्हाट वी से इज स्टेज टू। आई बात समझ में आपको, स्टेज टू में अपने को प्रोडक्शन करना है, तो इसीलिए आप समझिए बात को, स्टेज वन एंड स्टेज टू, stage 1 and stage 3, sorry, stage 1 and stage 3 are called as stages of economic absurdity or economic nonsense stages of economic absurdity, stages of economic absurdity or इकोनॉमिक नॉनसेंस, क्या बोलते हैं, और इकोनॉमिक नॉनसेंस। आई बात समझ में आपको, तो स्टेज वन को और स्टेज टू को क्या नाम दिया जाता है, स्टेज वन को और स्टेज टू को क्या नाम दिया जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी, बराबर के नहीं, और इकोनॉमिक नॉनसेंस। क्लियर एकदम बात, बेस्ट है, सिंपल एकदम। सो द आइडल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन, कि जहां पे अपने को प्रोडक्शन कैरी आउट करना है, इज व्हाट इज द स्टेज टू।
स्टेज 1 में क्यों नहीं रुकेंगे? क्योंकि अपना यहां पे टीपी तो बढ़ते ही जा रहा है ना। स्टेज 1 में क्यों रुकेंगे अपन? स्टेज 1 में काहे रुकना है? क्योंकि यहां पे अभी भी आपका टीपी बढ़ रहा है। स्टेज 3 में आपका टीपी गिर रहा है बॉस। बट आप समझो, स्टेज 2 में भले ही आपका एमपी गिर रहा है, एपी गिर रहा है, बट आपका टीपी तो बढ़ते ही जा रहा है ना। अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका टीपी तो बढ़ते ही जा रहा है ना। आई बात समझ में आपको? यस सर। So that is what is stage 1 and stage 3 called as economic absurdity. Absurd है मतलब कि stage 1 में रुकना नहीं है और stage 3 में जाना नहीं है, तो उन stages का कोई मतलब नहीं है। Important क्या है? stage 2 जहां पे हम लोग को production activity continue रखना है और अगर अपने को stop करना है तो उसी stage में अपने को stop करना है करके। आई बात समझ में आपको? So therefore it is called as what? Absurd. आई बात समझ में? कोई सेंस नहीं बनता है, इट इज नॉन सेंस, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एब्सर्ड। सही है, एकदम परफेक्ट है। सो बच्चों, यहां पे आपको ये समझ में आया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए अपना यहां पे एक पार्ट खत्म होता है। वो पार्ट अपना कौन सा है दोस्तों? वो पार्ट अपना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आई बिलीव आपको अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ रहा है। चलो, बच्चों क्या आपको कॉन्फिडेंस है यहां तक? आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में जितना भी पढ़ाया था, क्योंकि अब अपने को फिर टेक्स्ट रीड करना है उसका, फिर अपने को क्या करना है उसका? भी अपने को टेक्स्ट रीड करना है। तो बॉस एकदम अच्छे से ध्यान से आपको फोकस करना है, ठीक है? ओके। सो प्रोडक्शन फंक्शन की जब बात करते हैं, सो प्रोडक्शन फंक्शन स्टेट्स द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, चलो अभी अभी थोड़ा पहले एक मेरे को एक बात बताओ, यहां तक कॉन्फिडेंस है क्या आपको? ठीक है, एकदम क्लियर है, एकदम यस। सो एक काम करेंगे अभी अपन, एक काम करेंगे अभी अपन, आज के लिए यहीं रुकते हैं अपन। आज के लिए यहीं रुकते हैं, स्टेजेस पढ़ा के हो गए मेरे, और यहां तक मेरा पढ़ के हो चुका है, और यहां तक का ऊपर का भी कॉन्सेप्ट अपन ने, ये सब अपन ने रीड करना है, ठीक है ना? सो पहले ये वाला रीड कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन जो अपन ने पढ़ा था, तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। और फिर जब कल आएंगे तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का टेक्स्ट जो है वो अपन टेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है? ओके। सो अभी ध्यान से देखना, अपना अंडरलाइन करने के लिए पेन पेंसिल जो भी है वो ले लेना और फटाफट अंडरलाइन करना। So what do we mean by the production? In common parlance, production is what? Making something material. But in economics, common parlance मतलब क्या होता है? Common parlance मतलब in common language, in common terms. In common terms, material मतलब क्या होता है? Production मतलब क्या होता है? To make something what? Material. Second point अपन क्या कहते हैं? In economics, by production we mean the process by which man utilizes or converts resources of nature, working upon them so as to satisfy the human wants. बराबर, to satisfy human wants. In other words, production is any economic activity which is directed towards converting physical inputs into physical outputs. Whether it is making material goods or providing any services, it should have what? Want satisfying power, which is called as what? Utility. So therefore, production can also be called as what? Creation or addition of what? Utility. Simple एकदम? Yes, okay. उसके बाद according to James Bates or J.R. Parkinson and J.R. Parkinson, production is what? Production is the organized activity of transforming resources into finished goods in the form of goods and services, into finished products in the form of goods and services. And the objectives of production is to satisfy the demand of such transformed resources. मतलब वो डिमांड को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो वही बात हो गई जेम्स बेट्स एंड जे आर पार्किंसन ने जो कहा कि भाई इनपुट को लेने का, उसको आउटपुट में कन्वर्ट करने का, और उस आउटपुट में ऐसी पावर होनी चाहिए जिसमें आपकी वांट को सेटिस्फाई करने की पावर हो। सो प्रोडक्शन क्या कहता है? इज नॉट टू बी टेकन एज क्रिएशन ऑफ मैटर, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ साइंस मैन कैनॉट क्रिएट मैटर. The money expenses incurred in the process of production for transforming resources into finished products constitute the cost of production. तो वो cost of production अभी अपन नहीं डिस्कस करेंगे, अपन वो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे.
Production consists of various processes to add utility to the natural resources for gaining greater satisfaction from them. By changing what? अलग अलग कौन सी utilities अपन ने देखी थी? By changing the form, by changing the place, by making it available at a time when they are not normally available, and use of the personal skills of the services which is called as the service utility. So ऐसे चार हम लोग क्या कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज हम लोग ने देखी थी बराबर. सो यहां पे हम लोग क्या देखते हैं मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस कंसिस्ट ऑफ टेकिंग रॉ मटेरियल एंड ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू सम ऑफ द आइटम्स पोजेसिंग यूटिलिटी. Example, changing the form of a log of wood into a table or changing the form of iron into machine. This may be called as the utility of form. Place utility, from the place where they are of little or of no use to the place where they are of greater use is called as what? Place utility. It can be done by extraction from the earth or transferring of goods from one place to another place. Second point भी समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सर. Third point, making available materials at times when they are not normally available. Example, harvested food grains are stored till the next harvest. ये क्या होते हैं? Stored किए जाते हैं. Then we have canning of seasonal fruits like mango. अपन ने example देखा था. This can be called as what? Utility of time. Then making use of the personal skills in the form of services, those of the organizers, merchants, transport workers, etc. तो इनके जब हम लोग स्किल्स को यूज करते हैं तो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? द सर्विस यूटिलिटी. राइट? यस. सो ये अपन ने देखा था कि दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट व्हाट यूटिलिटीज व्हाट वी ऐड. तो इसका टेक्स्ट अपना पढ़ना बाकी था तो ये टेक्स्ट आज अपन रीड कर लिए. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. The process of producing goods in the modern economy is very complex. A good has to pass through many stages and many hands until it reaches the consumer's hands in finished form. Land, labor, capital and entrepreneur are all the factors of or resources of production which make it possible to produce goods and services. Even a small piece of bread cannot be produced without the active participation of these factors of production. एक simple bread भी नहीं बन सकती उनके बगैर. While land is a free gift of nature, क्या कहता है यहाँ पे? While land is a free gift of nature and refers to natural resources, the human endeavor is classified and qualitatively into three main components like labor, capital and entrepreneur skills. So यहाँ पे आपका ये एक MCQ बन जाता है यहाँ पे कि land ये free gift of nature है बराबर, बट बाकी सारे जो है is a result of what? Human endeavor. ह्यूमन एंडेवियर मतलब क्या कहेंगे यहाँ पे? इट इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन एफर्ट. अब देखो लेबर इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन एफर्ट. बराबर है. कैपिटल इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट? ह्यूमन एफर्ट और क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. एंड आल्सो एंटरप्रेन्योर स्किल्स इज आल्सो व्हाट? ह्यूमन एफर्ट. कल मिलेंगे और कल डिस्कस करेंगे अबाउट दीज 4 डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. डिस्कस मतलब क्या है? अपने को इसको रीड करना है और कुछ भी नहीं. कैपिटल का कुछ हिस्सा और एंटरप्रेन्योर का कुछ हिस्सा तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था. तो ये एंटरप्रेन्योर चीजें तो अपन ने पूरी पढ़ ली थी तो इसमें कोई डाउट नहीं है अपने को. सो लैंड, लेबर एंड कैपिटल ये चीजें अपने को रीड करना बाकी है. सो टुमारो विल रीड व्हाट? लैंड, लेबर, कैपिटल. एंटरप्रेन्योर पढ़ के हो चुका है अपना. एंड फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे और चर्चा करेंगे अबाउट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. उसके टेक्स्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. राइट? यस. अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे हैं? सर आई एम न्यू सो प्लीज क्लास के बाद एक बार सारे नोट्स भेज देना अभी तक प्लीज. बेटा ये जब आप अभी नए हो ना तो आपके साथ ये वापस टॉपिक बाद में डिस्कस होगा, आपको पढ़ाया जाएगा, तो आपने बिल्कुल भी इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. ठीक है? ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइस. सी यू टुमारो. बाय बाय. टेक केयर. एंड ऑल्सो आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी कि बॉस ये इंटरनेट कनेक्शन क्या दिक्कत दे रहा है पता नहीं. यूट्यूब पे चल रहा है वो आज अभी, तो चलो बेस्ट हो गया, ट्राई करा अपन ने, है ना. बट एक्सट्रीमली वेरी सॉरी कि बॉस अपना ये चला नहीं आज लेक्चर अच्छे से, कम समय अपने को पढ़ने को मिला, है ना. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग. थोड़ा ऐसे ही प्यार मोहब्बत बरसाते रहना, पेशेंस रखना, साथ में मिलके बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, है ना. नीड नॉट वरी अबाउट इट. राइट? थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. टेक केयर. लव यू.